समाज बदल रहा है, सामाजिक विचारधारा करवट ले रही है। यह तो हम सभी जानते हैं, पर क्या हम यह जानते हैं कि हमारे इस समाज के समानांतर एक और नया समाज भी बन गया है, जिसके अपने नियम और कायदे कानून हैं। यह समाज अपनी मर्जी के मुताबिक चलता है। यह समाज है युवाओं का, किशोरों का। इस सो कॉल्ड मॉडर्न टेक्नोक्रेट अवेयर सोसाइटी के पास एक्सपोजर तो बहुत ज्यादा है, पर इस एक्सपोजर को सकारात्मक दिशा देने वाला कोई नहीं। यह तो हम सभी जानते हैं कि दिशाहीन व्यक्ति अक्सर रास्ता भटक जाता है, पर युवा वर्ग ऐसा नहीं मानता। उनके लिए तो यह एक उन्मुक्त, उन्माद से भरपूर उड़ान है, और अगर इन्हें सही दिशा देने की कोशिश करें तो उसे ये लोग कहते हैं इमोशनल अत्याचार। आपने कभी शांत चुपचाप खड़े गधे को देखा है? आप और हम आजकल बस वैसे ही दिखते हैं। कोई कुछ भी कहे, कितना भी प्रताड़ित करे, बस अपना काम करते जाओ। वो इन बच्चों की भाषा में क्या कहते हैं, जैक ऑफ ऑल। यह है लगभग 40-45 साल की सुषमा, जो एक प्राइवेट फर्म में मैनेजर है, और साथ ही थोड़ी खिन भी किसी टीवी चैनल की तरह पल भर में बदलती युवाओं की इस सोसाइटी से। उसकी इस तरह की बातों को सुनकर उसके पति संभव ने कहा, क्या हुआ, क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? उसने कहा, आपको पता है, आज ऑफिस में हमारे साथ काम करने वाले एक लड़के के सिर में बहुत दर्द था। रह रहकर बेचारा बेचैन हो रहा था। मुझसे देखा न गया, इसलिए मैंने उससे कहा कि बेटा, अगर तकलीफ ज्यादा हो रही है तो हाफ डे लेकर घर चले जाओ। इस पर उसने क्या कहा आपको पता है? ओह नो थैंक्स मैम, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। मेरे ख्याल से आप बहुत ही इमोशनल हैं। सामने इमोशनल कहते हैं और पीठ पीछे इमोशनल फूल, तो क्या गलत कहा उसने? आपने बात ही ऐसी की कॉलेज से घर आई उनकी 15 साल की बेटी नमिता ने कहा। सुषमा ने कहा, तो क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं इमोशनल फूल हूँ? ममा, अपने सबऑर्डिनेट से इतना अटैच होने की क्या जरूरत है? उस पर इतनी ममता बरसाओगी तो लोग फूल नहीं तो क्या कूल कहेंगे? और वह हंसते हुए वहां से चली गई। सुषमा ने अपने पति से कहा, आपको नहीं लगता कि जनरेशन गैप आज गैप न होकर कोई खाई या कुआं बन गई है? अगर इतनी आर्द्रता, इतने संवेदनशील हम नहीं रहे तो एक दिन मशीन बन जाएंगे। मुझे तो कभी कभी सोचकर घबराहट होने लगती है कि हमारे बच्चे सुरक्षित तो है ना। हमेशा की ही तरह सुषमा के पति ने उसके कंधे पर एक सांत्वना भरा हाथ रखा और कहा, छोड़ो यह सब बातें, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। सुषमा का मन बेचैन था, इस बात को मानने को तैयार न था। उसके मन में किसी बड़ी अनहोनी की आशंका थी। यह सब सोचते हुए उसे ख्याल आया कि उसके 18 साल के बेटे नमन का आज टेस्ट था। पेपर कैसा हुआ, यह पूछने के लिए उसने उसके कमरे की ओर रुख किया। सुषमा ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। सुषमा ने कहा, नमन बेटा, पेपर कैसा हुआ? नमन ने उल्टा ही जवाब दिया, कैसा क्या हुआ, अच्छा ही हुआ। ममा, आपके जनरेशन की यही तो प्रॉब्लम है कि आप हर चीज को लेकर इमोशनल हैं। अब टेस्ट एग्जाम्स, यह कोई इमोशनल होने वाली चीजें हैं क्या? आप इतने से टेस्ट के बारे में किसी फिल्मी माँ की तरह पूछने क्यों आ जाती है? इस पर सुषमा ने कहा, बेटा, माँ का प्यार क्या अब सिर्फ फिल्मों और टीवी तक ही सीमित हो गया है? टीवी के रियलिटी शो में किसी प्रतिस्पर्धी के हारने पर, उसे रोता बिलखता देखने पर तुम्हें भी रोना आ जाता है, पर घर में माँ अगर भावुक हो जाए तो? नमन ने बात बीच में काटते हुए चिढ़कर कहा, ममा, यू आर इम्पॉसिबल। क्या इमोशनल अत्याचार है यार? भावनाएं भी अत्याचार कर सकती हैं। सुषमा ने कहा, बेटा, प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, पर असंवेदनशील होना चिंताजनक है। आज तुम लोग असंवेदनशील होते जा रहे हो ममा, ऐसा आपको लगता है, पर दुनिया आपके समय जैसी नहीं रही। मुझे भी आगे चलकर मल्टीनेशनल्स में काम करना है, करियर बनाना है, पैसा कमाना है। अगर मैं आप लोगों की तरह रोते धोते बैठ गया तो प्रतियोगिता से बाहर हो जाऊंगा। नमन ने जवाब दिया। सुषमा ने कहा, मैं जानती हूँ बेटा, और समझ भी सकती हूँ, पर हमें अपने उन गुण धर्मों को तो सहेज कर रखना चाहिए जो हमें जानवरों से अलग करते हैं। नमन ने कहा, ममा, आपकी जनरेशन न हमारे प्रॉब्लम्स समझ सकती है और न ही समझने की कोशिश करती है। आप लोग क्यों चाहते हैं कि आपकी चीजों को हम आज अपने कंधों पर ढोएं? इमोशनल फूल्स, जो शब्द आज तक सुषमा ने पीठ पीछे सुना था, आज उसी शब्द को मुंह पर भी सुन लिया। सुषमा सख्ते में थी। वह कॉफी का मग उठाए छत पर चली गई। शायद कुछ समय सिर्फ अपनी भावनाओं के साथ बिताना चाहती थी, जिसे अभी अभी उसके बेटे ने मूर्खता भरा साबित कर दिया था। वह सोचने लगी, ये क्या हो गया? मेरे हार्ड मांस के शरीर से ऐसी मशीनों का जन्म कैसे हो गया? नमन, मैंने तो तुम्हें तब भी प्यार किया, तुम पर अपनी ममता लुटाई, जब तुम्हें मैंने देखा भी नहीं था, जब तुम मेरे पेट में थे। आज मेरे बच्चे मेरे प्यार, मेरी भावनाओं को अत्याचार समझ रहे हैं। सुषमा बस सोचती जा रही थी, कहीं यह मशीनी शिक्षा मेरे बच्चों को स्कूल कॉलेजों से तो नहीं मिली, या फिर यह कोई विज्ञान का नया आविष्कार है जो मनुष्यों को मशीन बनाने में लगा है। अगर ऐसा होता रहा तो कुछ सालों बाद हम जैसे इमोशनल फूल सिर्फ वृद्धाश्रमों में दिखेंगे और घरों में रहेंगी यही मशीनें।
आज सुषमा को विज्ञान की रीजनिंग पावर पर गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि विज्ञान ने हर चीज का कारण बता दिया है और यह भी बता दिया है कि बिना कारण के कोई भी चीज नहीं होती है। अगर कोई रो रहा है या फिर खुश है तो विज्ञान झट से बता देगा कि इसके पीछे कौन सा केमिकल रिएक्शन काम कर रहा है। विज्ञान हम इंसानों को बख्श क्यों नहीं देता। कितने अच्छे दिन थे वो जब इंसानों की भावनाओं की नमी उनके चेहरे पर भी झलकती थी और आंखों से बहती भी थी। तब लोग इन आंसुओं का सम्मान भी करते थे। ममा ममा क्या सोच रही हो। नमिता ने अपनी ममा के अतीत प्रवास पर रोक लगाई। ममा आपकी कॉफी तो ठंडी हो गई। सुषमा ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल तुम लोगों की ही तरह। तुम भी तो कितने ठंडे हो गए हो। भावनाओं की गर्माहट बिल्कुल खत्म हो गई है। नमिता ने कहा, छोड़ो ना ममा, मैंने आपकी और नमन भैया की बातें सुनी है। कब तक आप ऐसे कुड़ते रहोगे और हमारी पीढ़ी को कोसते रहोगे। सुषमा ने अपनी बेटी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, बेटा मैं क्यों कोसूंगी। इस नई पीढ़ी को जन्म हमने ही तो दिया है, यह हमारी अपनी है। मैं तो बस तुम दोनों को प्यार, विश्वास, संयम, सहजता, सरलता के उस समंदर में ले जाना चाहती हूँ जिससे हमारी पीढ़ी तरबतर है। नमिता बोली, ममा यह नॉवेल वाले डायलॉग्स बस करो। आप क्यों नहीं समझती कि आज दुनिया बदल गई है। उसकी बात बीच में काटते हुए सुषमा ने कहा, कितनी बदल गई है बताओ, ऐसा क्या बदलाव आया है। इन 20 सालों में कुछ नहीं बदला नम्मू, तुम लोगों ने खुद को बदल दिया है। अपने आप को विचारों से, नैतिक अनैतिक के ज्ञान से, समाज से काट दिया है। तुम लोग आज सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, जिम्मेदारियों से कतराते हो, उन्मुक्त रहना चाहते हो, पर यह नहीं जानते उन्मुक्तता में उन्माद नहीं होता। हमारे वक्त काम की जगह पर प्रोफेशनलिज्म तो था ही, पर साथ ही इमोशनलिज्म भी था। अगर किसी की तरक्की होती तो हम सब खुश होते, और अगर किसी को कोई दुख है या मुश्किल है तो हम सब मिलकर उसकी मदद करते। आपकी कोई भी दलील मुझे कन्विंस नहीं कर पा रही है ममा। नमिता ने कहा, अगर हम अपने कलीग की तरक्की से खुश और उसके दुखों पर रोते रहे तो हम तरक्की कैसे करेंगे। सुषमा ने कहा, तुम लोगों को आज खुद की सफलता से ज्यादा विश्वास दूसरों की असफलता पर है, अपनी काबिलियत से ज्यादा विश्वास दूसरों की नाकाबिलियत पर है। नमिता बोली, ओह ममा बस करो, बात कहां से कहां पहुंच गई। मुझे लगता है आप स्ट्रेस में हैं और गंभीर रूप से किसी मानसिक बीमारी की शिकार होती जा रही हैं। हम कल ही किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक के पास जाएंगे। इतना कहकर नमिता तो वहां से चली गई, पर सुषमा यह सब समझ ही नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो भूतकाल और वर्तमान में कोई तालमेल ही नहीं रहा। वह अपनी ठंडी कॉफी लिए नीचे उतर आई। अगली सुबह सुषमा नाश्ते के टेबल पर अनमने ढंग से बैठी हुई थी। उसके मन का द्वंद्व उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। सुषमा कुछ सोच रही थी, कहीं मैं ही तो गलत नहीं, कहीं नमन और नमिता की सोच सही तो नहीं। तभी सुषमा के पति ने आकर उसके हाथ पर हाथ रखा। संभव ने कहा, क्या हुआ सुषमा, तुम इतनी बेचैन क्यों हो। तभी नमिता अंदर से तैयार होकर एक बैग हाथ में लिए हुए बाहर आई। मैं अपने दोस्तों के साथ गोवा जा रही हूँ, उसने कहा। सुषमा ने पूछा, कौन दोस्त। नमिता ने जवाब दिया, ममा प्लीज आप इन सब से दूर रहे, पापा मैं 2 दिन में लौट आऊंगी और ममा आते ही हमें डॉक्टर के पास जाना है, याद है न। सुषमा को संभव ने समझाया, मैं तुम्हारी स्थिति समझ रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे बस थोड़ी स्वतंत्रता चाहते हैं और वह उन्हें हमें देनी चाहिए। सुषमा ने सहमति तो जताई, पर वह अब भी बेचैन थी। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए और दरवाजे पर दस्तक हुई। सुषमा दौड़ती हुई दरवाजा खोलने पहुंची। दरवाजे पर नमिता खड़ी थी। सुषमा ने उसे गले लगाया और कहा, तू ठीक है न। मैं बहुत खुश हूँ कि तू ठीक ठाक घर वापस आ गई। नमिता ने कहा, ममा आप तो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे मैं कारगिल की लड़ाई से जिंदा वापस लौटी हूँ। संभव ने सुषमा से कहा, देखा सुषमा कुछ नहीं हुआ, हमें अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहिए। हाँ मैं मानता हूँ कि हमें उनकी फिक्र है, पर इन सब चीजों को किसी राक्षस की भांति डरावना मत बनाओ जिससे बच्चे डरते फिरे। सुषमा इस बार पूरे मन से सहमत थी। तभी बाहर से नमन आया जो बहुत डिस्टर्ब लग रहा था। वह सीधा अपने कमरे की ओर गया। सुषमा ने पीछे से आवाज भी लगाई, पर वह अनसुना कर निकल गया। नमन को इतना टेंशन में देख सभी उसके पीछे चल पड़े। सभी नमन को दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे। काफी देर तक जब दरवाजा न खुला तो संभव ने दरवाजा तोड़ दिया। नमन कमरे के एक कोने में ब्लेड लेकर बैठा था। सुषमा को समझ में आ गया कि वह क्या करना चाहता है। सुषमा ने मौके की नजाकत समझी और नमन को लेकर छत पर गई। काफी देर तक नमन चुपचाप अपनी मां को पकड़कर बैठा रहा। तभी नमिता भी वहां आई। उसने पानी का ग्लास नमन को दिया। नमन को उसका मन कचोट रहा था।
बिना किसी के पूछे ही उसने बताना शुरू किया, मम्मा मैं जीना नहीं चाहता, आपको पता है इंजीनियरिंग में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं प्रवेश परीक्षा में फेल हो गया। सुषमा ने कहा, बेटा बस इसी बात का मुझे हमेशा डर लग रहा था, मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे, किसी परीक्षा की सफलता बस यही वजह है तुम्हारे जीने की। तुम जानते हो जीवन कितना खूबसूरत है और आज इतनी छो वजह से तुम उसे ही खत्म करने चले थे। नमन आश्चर्यचकित था। उसने कहा, मम्मा आप नाराज नहीं है, मुझे लगा आपको बुरा लगेगा, आपने और पापा ने मेरी ट्यूशंस पर कितना खर्च किया था, आपकी अपेक्षाएं थी। सुषमा ने बात काटते हुए कहा, बेटा अपेक्षाएं नहीं उम्मीदें थी जो अगर इस बार पूरी नहीं हुई तो अगली बार हो जाएंगी, इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम लोग असंवेदनशील हो और इसलिए अविवेकी, अविचारी हो या फिर कठोर दिखने का, होने का नाटक करते हो ताकि बाहर की प्रतियोगिता में निर्ममता से पेश आ सको। बेटा बस अब रुक जाओ, खुद की भावनाओं और मानसिकता से इस तरह मत खेलो। भावुकता किसी भी सामान्य व्यक्ति की स्वस्थ मानसिकता की दरकार है। अपनी भावनाओं को खुले दिल से व्यक्त करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। जितनी अच्छी तरह तुम अपनी भावनाओं को व्यक्त करोगे, उतने ही अंदर से मजबूत हो जाओगे। आज तुम जैसे नहीं हो वैसा होने का अभिनय करते हो। अपनी भावनाओं को अपनी ताकत बनाओ, उन्हें सुदृढ़ बनाओ, भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें नियंत्रित करो, इससे तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। हमसे बात करो, अपनी समस्याओं पर हमसे चर्चा करो ताकि तुम्हारे भीतर भावनाओं का गुबार न बन जाए, ताकि तुम इसके आगे कभी कोई विचारी कर पाओगे। समाज में सामाजिक होकर विचरने में समझदारी है। जब जब समाज को इमोशनल फूल कहकर कदम बाहर रखोगे, विसंगतियां और विभत्सता बढ़ती हुई नजर आएगी। हम अगर एक दूसरे का हाथ थाम विश्वास के साथ आगे बढ़ें, तो कभी भी खुद को कमजोर नहीं पाएंगे। भावनाओं से डरो मत, उन्हें संतुलित रखो। सुषमा ने देखा नमन उसकी गोद में सो चुका था, पर कल के सूर्योदय को लेकर वह काफी उत्साहित थी। उसने तय किया कि अगर नमन 2 कदम पीछे आने को तैयार है, तो वह भी जरूर 2 कदम आगे बढ़ाएगी और अपने भीतर का प्रेम और विश्वास बच्चों के भीतर भी जगाएगी।